अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत खूबसूरत कार्डिगन आपके लिए लेके आई हूँ और ये बेसिकली स्क्वेयर्स पर मुश्तमिल है। इसमें हम ये देखें, आपको स्क्वेयर्स नज़र आ रहे होंगे। ये मुख्तलिफ़ स्क्वेयर्स बना के और फिर उनको एक ख़ास तरीके से जब हम जोड़ते हैं तो वो एक कार्डिगन की सूरत इख्तियार कर जाता है। आप कार्डिगन भी बना सकते हैं, चाहें तो इसे जैकेट बना सकते हैं, स्लीवलेस बना लें या स्लीव्स के साथ बना लें। तो ये आप देखें, इसमें हर एक जो स्क्वायर है, देखें ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। तो ये सारे स्क्वायर्स और ये ग्रीन कलर की उनके साथ देखें, मैंने उनको ख़ास टेक्निक से आपस में जोड़ा है। तो ये भी एक चुटिया सी एक बनी हुई बड़ी खूबसूरत लगती है। और आखिर में डोरी बना के और ये छोटे से पॉम पॉम बना के मैंने इसको जोड़ दिया है, ताकि आप यहाँ से सेंटर से इसको बांध लें, ठीक है, अपने साइज़ के मुताबिक। तो ये इंतहाई खूबसूरत नज़र आने वाला कार्डिगन जो है, यही मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ कि हम इसको कैसे बनाते हैं। और ये पहना हुआ तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो हमारा आज का ये प्रोजेक्ट उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा के तमाम प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकें। तो चलिए व्यूअर्स, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे जितने हमें रिक्वायर्ड हैं स्क्वेयर्स बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने वूल ली है, लेडी यार्न है माइला की, और ये भी टर्किश ब्रांड है। और 4 प्लाई वूल है, वेरीगेटेड है, पैटर्न पे कलर की हुई है, ठीक है। तो इससे हम बनाना शुरू करेंगे। और उसके अलावा इसके हमें क्रोशिया चाहिए, जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 मिलीमीटर हुक का क्रोशिया है। और उसके अलावा सीजर्स, कैंची हमें ऊन काटने के लिए, और ये हमें जो ऊन बची हुई होती है आखिर में, ये शुरू में उसको हम इसे सी देते हैं अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें आखिर में चाहिए होंगी। तो स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि हम जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसमें रिंग बना सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं चेन के साथ बनाऊंगी, वो आप देखिए। ये हम थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि बाद में हम इसको अंदर परो दें। तो ये नीचे से क्रोशिया लेके आ रही हूँ, इसको यूँ घुमा के ये मैंने इधर को कर लिया, ठीक है। दोबारा देख लें, ये नीचे से ला के इस तरह से यहाँ से अब इसको मैंने पकड़ लिया है और ये इसके अंदर से निकाल लिया है। तो ये 1 2 3 4, ये 4 मैंने चेन्स बनाई हैं। इसमें पहली चेन जो है उसको हम रिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और ये जो अगली 3 चेन्स हैं ये एक डबल क्रोशिया शुमार हो जाएगा पहला हमारे सर्कल के लिए, ठीक है। सॉरी, जो हमने स्क्वायर बनाना है उसके लिए। तो यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे, और ये जो पहली चेन है मैंने काफ़ी लूज़ रखी थी, इसके अंदर से हम ये क्रोशिया को डालेंगे। ये देखें, मैंने निकाला 1 और ये 2, ये अब ये 3 चेन जो हैं ये एक डबल क्रोशिया शुमार हो जाएगा, और ये दूसरा डबल क्रोशिया है। सो एक के बाद ये दूसरा, उसी पहली चेन के अंदर से हमने उसी तरीके से निकालते जाना है, ये ठीक है। ये पहला एक पीस हमारा बन गया है। अब हमने यहाँ से इसको टर्न देना है, कॉर्नर बनाना है, और उसके लिए हम करेंगे 1 और ये 2 चेन्स खाली बनाएंगे, और फिर 3 डबल क्रोशे इसी रिंग के अंदर से, ये जो पहली चेन थी जिसको हमने रिंग बना लिया अपने, इसी के अंदर से ये गुजारूंगी 1 2, 1 डबल क्रोशिया, ये 2 और ये 3, ठीक है। इसी तरीके से हमने 2 बार और करना है। और ये दूसरा कोना बनाने के लिए 2 चेन्स मैंने खाली छोड़ दी,
और फिर इसी के अंदर से एक और ये 2, फिर इसी के अंदर से दूसरा डबल क्रोशिया, दो, तीन। ठीक है, और अब ये एक पीस हो गया, ये कॉर्नर, ये दूसरा पीस, दूसरा कॉर्नर, तीसरा पीस, तीसरा कॉर्नर, ये कॉर्नर के लिए 2 चेन्स बनाई और इसी के अंदर से फिर मैंने ये डबल क्रोशिया 3 दफ़ा बना देना है। ये और ये चौथा कॉर्नर हमने यहाँ पे बनाना है और इसको यहाँ पर अटैच कर देना है। लेकिन चूँकि मैंने इसको यहाँ पे अटैच करने के बाद आगे इसका नेक्स्ट जो है वो इसका राउंड शुरू करना है, तो उसके लिए जो है फिर यहाँ से शुरू करेंगे, तो फिर उसको मुझे या तो स्लिप स्टिच के लिए ज़रिए यहाँ पर आऊँगी और यहाँ से स्टार्ट करूँगी, उससे भी आसान तरीका है, मैं वो इख्तियार करूँगी। ये जब 3 डबल क्रोशिया मैंने कर लिए, चौथी बार 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैं हाफ़ डबल क्रोशिया बना दूँगी। ये उनको बांध लिया, यहाँ से 1 2 और ये जो तीसरी ये चेन हमें नज़र आ रही है, ठीक है, इस तीसरी चेन के अंदर से मैं इसको ये, ठीक है, और ये जो जहाँ से स्टार्ट किया था इसको मैं थोड़ा खींच दूँगी ताकि ये सुराख यहाँ से बंद हो जाए, और ये यहाँ से मैं हाफ़ डबल क्रोशे ये अब तीनों में से ये गुजार लिया, तो एक ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी, तो 1 2 3 ये हैं 3 मैंने चेन्स बनाई जो कि पहला डबल क्रोशिया शुमार हो जाएगा। यहाँ से जब मैं बनाऊँगी तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये एक चेन इस तरफ और एक चेन इस तरफ आपको नज़र आएगी, तो यहाँ से मैं हाफ़ जो है ना इसका कॉर्नर, क्योंकि ये जो आपको ये अब सुराख नज़र आ रहे हैं जहाँ पे अपने खाली चेन्स बनाई हैं, यहाँ पर जो है मुसलसल कॉर्नर बनते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। जहाँ पे जो कॉर्नर है मैं हाफ़ कॉर्नर बना के आगे चली जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर ये एक इसका आपको ये हाफ़ नज़र आ रहा है इधर, और जब ये मैं बना के यहाँ लाऊँगी तो फिर हाफ़ कॉर्नर इसका यहाँ पे बना के इसके साथ अटैच कर दूँगी और इसी तरीके से मैं चलती जाऊँगी। सो ये 3 चेन्स मैंने कर ली। 3 चेन्स के बाद ये इसके कॉर्नर में मैंने 2 डबल क्रोशे ही करने हैं, तो ये 2 डबल क्रोशे हो गए। और इसके बाद अब इसको आप गौर से देख लें एक दफ़ा, क्योंकि यही हमें हर दफ़ा करना है कि ये यहाँ पर जब मैंने इसकी तीसरी चेन के अंदर डाला था क्रोशिया ना, हाफ डबल क्रोशिया बनाया था जोड़ने के लिए, उसी सुराख के अंदर ये देखें वही जहाँ से मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया वहीं से मैं ये निकालूँगी, ठीक है, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बिल्कुल इसके ऊपर बन जाएगा। और क्योंकि ये जो नीचे से आ रहा है, ये देखें आप, ये एग्जैक्ट इसके ऊपर से आपको आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरी चेन इसकी बनेगी, ये देखें आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर 2, तीसरी चेन ये नज़र आ रही है, इसके ऊपर बन जाएगा 3, और नेक्स्ट जो है इसके बाद ये आ रही है जो कि यहाँ पे कॉर्नर के अंदर है। तो यहाँ पर कॉर्नर क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और 2 चेन्स, कॉर्नर मुड़ जाएगा, और फिर इसी होल के अंदर, ठीक है, हमने इसी के अंदर से 2 डबल क्रोशे ये मज़ीद बना देने हैं, ठीक है। ये देखें ये कॉर्नर बन गया खुद ब खुद। अब हमने इस कॉर्नर के बाद यही करना है कि यहाँ से इसके एग्जैक्ट ऊपर ये आपको चेन नज़र आ रही है, तो आपने ये देखें इसके अंदर डबल क्रोशिया किया, ये उससे नेक्स्ट चेन, ये उससे ऊपर वाली,
ये, और ये फिर कॉर्नर आ गया है। यानी इस कॉर्नर के बाद ये जो 3 हमने बनाए थे, देखें बिल्कुल उनके ऊपर 3 डबल क्रोशे, आगे 3 के ऊपर 3, और ये एक कॉर्नर था, यहाँ से अब ये फिर जो है एक और कॉर्नर मज़ीद निकल आया। तो यहाँ पर ये 4 यानी डबल क्रोशे भी ऐड हो गए और 2 चेन्स भी ऐड हो गई, और ये बड़ा हो गया रिंग और ये घूम गया। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने इसके अंदर से कॉर्नर बनाना है। ये 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और फिर 2 डबल क्रोशे, और फिर इसी के ऊपर ये फर्स्ट चेन के ऊपर से ये जो नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर से डबल क्रोशे, फिर ये उससे अगले वाले में से ये तीसरे में से, और फिर ये कॉर्नर आ गया। ठीक है, कॉर्नर मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कॉर्नर में मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 2 चेन्स खाली छोड़ूंगी टर्न करने के लिए, और फिर ये 2 डबल क्रोशे बन जाएंगे। नेक्स्ट ये इसके ऊपर वाली 3 जो हैं चेन्स, तो सबसे ऊपर आपने पहले यहाँ से देखते आना है कि अगर आपको ये बंद लग रहा है ना, तो इसके बाद पहली चेन लगेगा कि शायद ये वाली पहली चेन है ये, तो आप इसके अंदर डालेंगे, नहीं ये चेन नहीं, ये चेन इसके ऊपर है। तो इसके ऊपर से जो चेन आ रही है वो बिल्कुल इसके साथ आपको यहाँ पे जुड़ी हुई मिलेगी। ठीक है, तो आपने बिल्कुल यहाँ से इसके अंदर से डालना है, बस ये एक आपने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, इससे आपकी गिनती गलत नहीं होगी, और नीचे वाली हर चेन के ऊपर एक चेन बनती, सॉरी नीचे वाले एक एक डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया भी बनता जाएगा, और साथ कॉर्नर बनता जाएगा। अब ये देखें 1 2 3, और ये जो है इसके ऊपर अब ये जो चेन निकल रही है ये यहाँ आ रही है जहाँ से हमने शुरू किया था, और जहाँ पे मैंने ये हाफ कॉर्नर बनाया था। अब यहाँ पर मैं ये देखें 2 डबल क्रोशिया बना के, 2 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर मैं 2 चेन्स नहीं कर रही जोड़ने के लिए, बल्कि वही टेक्निक करूँगी कि यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशिया बना दूँगी। तो 1 2 3, देखिए 1 2, और ये तीसरी चेन होती है, इस चेन में ये यहाँ से मैं ये आपने देखा, अब ये स्क्वायर इसकी शेप भी देखें बन गई है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने इसके ऊपर एक रिंग बना देना है इसका, इसी के ऊपर एक और, इसकी 4 टोटल 4 रोज़ जो हैं वो मैंने बनानी है, और मेरा ये स्क्वायर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से नया शुरू करने के लिए फिर वही करूँगी, 1 2 3, इसी के अंदर ये 1 2, ये कॉर्नर हो गया, और फिर ये जिसमें मैंने डाला था हाफ डबल क्रोशे करने के लिए, उसी के अंदर से ये मैं बना रही हूँ। ठीक है, उसी के अंदर से ये पहला डबल क्रोशे, दूसरा इस चेन के, ये इसके ऊपर आ गया ना एग्जैक्ट, आप देख रही हैं इसके ऊपर, दूसरा इस चेन के ऊपर से आएगा, और ये चूँकि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है तो ये आपको चेन यहाँ से थोड़ी सी ओपन भी लग रही है, लेकिन आपने जो है वो यहीं से इसके अंदर से इसको डालना है। ये देखें, ये इसके ऊपर आ गया। नेक्स्ट जो है ये अब आपको साफ नज़र आ रही है, अगली चेन्स बड़ी इजीली दिख जाती हैं। ये सिर्फ आपने कॉर्नर में अगर गलती हो गई ना उठाने से, कि आपने कहाँ से उठाना है इसको स्टिच को, तो फिर आपकी ये काउंटिंग भी गलत हो जाएगी और स्क्वायर की शेप भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये आपने एहतियात से बस उठाना है, कॉर्नर के बाद जो पहला है और दूसरा है उसको आपने ध्यान से उठा लेना है। अब ये इसके बाद ये आ गया है, ये इसमें मैं बना रही हूँ, और नेक्स्ट इसके बाद ये देखें फिर कॉर्नर वाला स्टिच हमारे सामने आ गया, इसके बाद ये कॉर्नर में जा रहा है। सो एक
बिल्कुल उसी तरीके का ये चल पड़ेगा सिलसिला, कोई इसमें मज़ीद जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये ट्रिक है जो आपने सीख लेना है। ये मैं कॉर्नर बना रही हूँ, 2 डबल क्रोशे और 2 खाली चेन्स, फिर 2 डबल क्रोशे। ये मेरा फिर कॉर्नर बन गया है, खुला हो गया है, बड़ा हो गया। ये 4 डबल क्रोशे ऐड हो गए हैं इसमें, ठीक है, और ये 2 चेन्स ऐड हो गई हैं जिससे ये मुड़ गया है। अब इसके दौरान आप गलती से बचने के लिए, जिस तरह हमने देखा था कि यहाँ पे 3-3 ये थे ना, तो इनके ऊपर 3-3 हम उठा रहे थे। इसमें आप देख लेंगे कि ये 2 कॉर्नर वाली जो मैंने अब कॉर्नर बनाया हाफ, उसके ऊपर कितनी बन रही हैं, इनके ऊपर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 3 के बाद ये हाफ कॉर्नर मिला के साथ यानी 5 हैं, 3 के ऊपर ये 5 जो है वो फिर बन गई हैं। तो क्योंकि यहाँ से कॉर्नर के भी तो ऐड हो रहे हैं ना इसमें, इस वजह से। तो ये कॉर्नर, ये 2 कॉर्नर छोड़ दें और ये कॉर्नर छोड़ दें। अगर आप बीच में आप देख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक हो गया। अब ये आप शुरू में बनाएं तो ज़रूर कर लें, ख़ास तौर पे कि जब भी यहाँ तक आएँ तो गिन लें कि क्या मेरी 7 डबल क्रोशे हो गए इसके पहले, दूसरे, तीसरे रो में, ठीक है। अब ये देखें, ये पहला राउंड, पहली जो है डबल क्रोशे आ रहा है ना नीचे से, तो ये इसकी बेस में आपने यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ से उठाएंगे। आगे आपकी गिनती बिल्कुल खुद ब खुद ठीक होती जाएगी। सारी चेन्स बड़ी क्लियर नज़र आ रही होती हैं कि आप अगली चेन के अंदर जाते जाएं और ये स्टिच उठाते जाएं और उसको डबल क्रोशिया करते जाएं। और यहाँ तक आने के बाद आपने गिनना है कि आपके 7 हो गए दरमियान में या नहीं हुए। कॉर्नर्स के 2-2 डबल क्रोशिया निकाल के, ठीक है, सेंटर में आपके 7 जो हैं वो होने चाहिए। 7 इसलिए होने चाहिए कि नीचे जो हमने यहाँ ये देखें, ये 3 था ना पहले उसमें जो हमने राउंड बनाया था, दूसरे में 2 कॉर्नर के ऐड हुए, 2 इधर कॉर्नर के ऐड हुए और ये 3 इनके ऊपर ऊपर बने, तो ये टोटल हो गए 7। अब इन 7 के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और कॉर्नर्स में फिर बढ़ जाएंगे, 2 इधर और 2 इधर, 2 इधर 2 इधर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह हर राउंड में 4-4 जो है वो ऐड होते जाएंगे। तो ये 3 में 4 ऐड हुए थे तो 7 बन जाएंगे। इससे ऊपर वाले में 7 में 4 ऐड होंगे तो वो 11 होंगे और आपका वो फाइनल राउंड भी होगा, ठीक है। तो ये हम फिर कॉर्नर पर आ गए हैं। इसी तरीके से ये मैं आपको कंप्लीट करके अब दिखाती हूँ इसका 4th राउंड मुकम्मल करके। अच्छा, ये देखें, ये मैं चौथा जो है इसका राउंड मुकम्मल करके यहाँ आ गई हूँ। आप उसी तरीके से आखिर में इस यहाँ पर हम 2 चेन बना के भी यहाँ अटैच किया जा सकता है, और भी मेथड है, लेकिन अगर इस मेथड से भी करेंगे तो भी ठीक है। तो 1 2 3, ये तीसरा, आपको तीसरी चेन नज़र आ रही है, वहाँ पर ये मैं हाफ़ डबल क्रोशे कर रही हूँ। इससे ये देखें, एक चेन इधर आ जाती है और दूसरी चेन इस तरफ आ जाती है। ये वही हैं जो 2 चेन्स हम हर कॉर्नर पे बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी आ जाती है। अब इसको हमने बंद कर देना है, उसके लिए एक चेन बना के इसको ऐसे और ये काट करके जो धागा इसका निकल है आसानी से उसको आप निकाल दें और इसको टाई कर दें, ठीक है। सो ये हमारा जो है उसको स्ट्रेच कर लें चारों तरफ से इक्वली। ये हमारा एक जो है सॉरी स्केयर बनकर तैयार हो गया है। और ये डिज़ाइन, इसमें ये कि सुराख नहीं है, ये पूरा आपको जो है वो बंद नज़र आ रहा है, ठीक है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये बनते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे आपको थोड़ी थोड़ी ये स्पेसेस नज़र आएंगी जो कि खूबसूरत लगती हैं, ठीक है। और ये 3 पैचेस इस तरीके से, ये 4 हमें नज़र आएंगे। इस तरह के तकरीबन 39 में बनाऊंगी और उसके बाद उनकी जॉइनिंग बताऊंगी कार्डिगन में कैसे कन्वर्ट करना है। 39 तो मैंने ऐसे ही बना लेने हैं, लेकिन टोटल काउंट मैं आपको बताती हूँ बाद में। एक पीस जो है वो मुझे हाफ़ चाहिए, यानी इतना। अब वो हाफ़ क्यों चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी जब हम कार्डिगन के अगले और पिछले हिस्से जोड़ेंगे। इसके लिए बेसिकली हमें जो है एक हाफ़ जो है वो स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है। और वो जब मैं जोड़ के दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। हाफ़ स्क्वायर मैं आपको एक बना हुआ दिखा दूँ उससे पहले, ये देखें, ठीक है। वो जो हम बना रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बना के भी सिखाया है, वो एक किस तरीके से पूरा स्क्वायर था। अब ये मुझे एक सिर्फ पीस उसका हाफ़ बनाना है, क्योंकि दोनों तरफ शोल्डर्स पर मैंने
क्या करना है कि मैंने एक जो है पूरा स्क्वायर लेके उसे यूँ फोल्ड कर लेना है, जो आगे भी जुड़ेगा और पीछे भी। तो दरमियान में जो बैक साइड पे खाली गैप होगा उसको फिर एक हाफ स्क्वायर से पूरा कर देंगे, फ्रंट से उसने ओपन होना है। तो अब मैं ये आपको बताती हूँ, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने स्टार्ट करना है। ये देखें, 1 2, इसके लिए हम 3 बना लेते हैं, 4 नहीं बनाते क्योंकि ये हमने इसमें से ज़्यादा जो है वो नहीं बनाना। सो ये जो बन गया है ये एक डबल क्रोशे शुमार हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, ये मैंने इसके अंदर इसको वापस डाला। इसको 4 ही करें क्योंकि ये एक में तो हमने यूज़ कर लेना है, और 3 जो है ये चेन्स डबल क्रोशे, और ये इसके अंदर से। अब पीछे जिस तरह आपने सीखा है कि यहाँ पर मैं डबल क्रोशे 2 बनाती थी और ये टोटल 3 हो जाते थे, ठीक है, और फिर मैं कॉर्नर बना के आगे जा रही थी ना। लेकिन अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर ये एक तो 3 चेन्स थी, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशे बनाया, यानी 2 डबल क्रोशे बना के ये मैं कॉर्नर मोड़ रही हूँ। ये मैंने 2 चेन्स बना ली। अब मैं इसी के अंदर से अब मैं पूरी 3 बनाऊँगी, जिस तरह के हम स्क्वायर बनाते हुए हमने स्टार्ट किया था। ये बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। ये एक, ये उसके अंदर से ही 2, और ये 3। ठीक हो गया, ये तीसरा बन गया, 3, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये इस तरह से जा रहा है और ये कॉर्नर यूँ मुड़ गया है। अब फिर मैंने 2 चेन्स और उसके अंदर से अब मैं फिर 2 बनाऊंगी जैसे शुरू में किया था, ठीक है। ये एक, और ये इसी के अंदर से दूसरा डबल क्रोशिया, ठीक है। अब मैंने यहीं से वापस जाना है। वापस जाने के लिए मैं क्या करूँगी, 1 2 3, ये सिंगल क्रोशिया हो, एक डबल क्रोशिया शुमार हो जाएगा। इस पहले डबल क्रोशिया के ऊपर ये एक डबल क्रोशिया बन गया, ठीक है। और इस दूसरे वाले के ऊपर यहाँ से हमने जो है, ये देखें, यहाँ से हमने एक डबल क्रोशिया ये बना दिया, ठीक है। अब ये हमें यहाँ खाली ये स्पेस नज़र आ रही है, इस स्पेस में जो है वो मैंने फिर कॉर्नर क्रिएट कर देना है। उसके लिए अब आपको पता चल चुका हुआ है कि मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी और उसके बाद 2 चेन्स और फिर 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2, ठीक हो गया। इसके बाद बिल्कुल सेम वही अब प्रोसीजर चलना है, सिर्फ यहाँ स्टार्ट आपको बताया कि हाफ इसका कैसे बनाना है। अभी 1 2 3, ये आपको 3 क्रोशे डबल नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर हमें उसी तरीके से 3 ही जो है वो डबल क्रोशे बना देने हैं। सो ये पहली चेन दिख रही है आपको, ये दूसरी, और ये तीसरी। तीन हो गए। 3 के बाद स्पेस में फिर जो है वो ये कॉर्नर बनेगा, 1 2, 2 के बाद 2 चेन्स, 1 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। और फिर इन दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनेगा।
सो ये हमें इसकी जो पहली चेन नज़र आ रही है उसमें हम बना लेंगे ये, और इसके ऊपर दूसरी। ये यहाँ से इसको उठा लें। ये देखें, ये बन रहा है रेक्टेंगल, स्क्वायर की बजाय रेक्टेंगल बन रहा है, या फिर आप ये कहेंगे कि ये हाफ स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर उसी तरीके से हमने वापस जाना है। 1 2 3, ये इसके ऊपर आ गई एक चेन, और ये दूसरे के ऊपर, ये देखिए ये उसी तरह से है। ये 3 बने थे, 2 2 कॉर्नर के ऐड होकर अब ये 7 हो चुके हैं। यहाँ पर हम 7 बनाएंगे और कॉर्नर जो है वो कॉर्नर की जगह कॉर्नर बनेगा, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एक काम रखा था, शुरू में 3 नहीं बनाए थे। ठीक है ना। सो ये 1 हो गया, ये 2, ये इसके ऊपर 3। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो 2 थे, 2 के ऊपर ये 2 बने थे और 2 ऐड हुए थे, तो ये हो गए थे 4। ठीक है, और इन चारों के ऊपर अब आप देख लें, एक एक हमने बनाया तो 1 2 3 4 पूरे हो गए। और अब यहाँ कॉर्नर आ गया है तो कॉर्नर बन जाएगा। कॉर्नर के लिए मैंने 2 यहाँ बना ली, 2 के बाद 2 चेन्स, 1 और ये 2, ये देखें ये फिर मुड़ गया। ठीक है, और उसी तरीके से अब यहाँ पर जो है एक इसके ऊपर ये 2, फिर ये 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 पूरी बन जाएंगी और फिर कॉर्नर आ जाएगा। तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। तो ये इसका थर्ड रो कंप्लीट हुई। यहाँ पे फिर मैंने 3 चेन्स बना ली चौथी इसके रो के लिए। अब ये चौथी जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया शुमार हो जाएगी, ये 3 चेन्स, और ये दूसरी के ऊपर जो हमें नज़र आ रहा होगा ये यहाँ से ये। ठीक है, ये इसका 4th एंड फाइनल राउंड है। एक अब उसी तरीके से मैंने सब के ऊपर से बनाते जाना है। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 के बाद क्योंकि यहाँ पे सेंटर में 7 बने थे, ठीक है पीछे, और तो यहाँ पर 6 बने थे, क्योंकि इसको मैंने स्टार्ट से ही यहाँ से मैंने 3 डबल क्रोशे ही बनाए थे एक पत्ती के लिए, लेकिन स्टार्ट और आखिर के लिए 2 2 बनाए थे क्योंकि इसको हाफ़ रखना था। 3 का हाफ़ तो नहीं, 1.5 तो नहीं बन सकता था ना, इसलिए मैंने 2 बनाए हैं। एक जो है वो चलें सिलाई में भी आ जाएगा, तो ये हाफ़ बन रहा है। अब ये 6 के बाद ये 1 2, ये यहाँ कॉर्नर बनना है स्पेस में, 2 चेन्स, 1 और ये 2, और फिर इनमें से सब के ऊपर एक एक बनेगा। तो ये दरमियान में पहले 7 थी और 2 यहाँ पे कॉर्नर के और 2 यहाँ पे कॉर्नर के एक साइड के ऐड करके, तो 7 और 4 अब ये 11 हो जाएंगी। ये देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अब ये इन सब में से सब के ऊपर यहाँ पर ये जो चेन्स दिख रही हैं, हम एक एक उसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 11 बन जाएंगे। और फिर यहाँ पर कॉर्नर बनाने के बाद फिर यहाँ 6 बन जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं कंप्लीट करके बताती हूँ। तो ये देखें,
ये उसका 4th राउंड भी मैंने कंप्लीट कर दिया है और ये एक रेक्टेंगल आपके पास बन गया है। अब इसको यहाँ से जो है थोड़ा मैं टाइट कर दूँगी, ये देखें जितना हुआ। उसके बाद उसी तरह नीडल में इसको लेके और इसकी बैक साइड पे इस तरीके से इसमें छुपा देना है हमने, ठीक है। ये काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, हर दफ़ा करके बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ, ये एक चेन बना के और इसको निकाल दिए इसमें से, और इसको भी आप ऐसे पक्का कर दें, ठीक है। और उसी तरीके से आप इसे यहाँ से सुई में डालेंगे, ठीक है, और इसको इसके अंदर जो है वो छुपा देंगे। तो ये हमारा हाफ रेक्टेंगल जो है वो हाफ स्क्वायर सॉरी, और ख़ुद ये एक रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। ये बन जाए। अब आप ये देखें, ये दो जोड़ के रखें तो ये एक मुकम्मल स्क्वायर जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो इसको जो है वो इस तरीके से हम करते हैं, इसको हम फाइनल कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगी कि जितने पीसेस बना चुके हैं, इसको अब हमने एक कार्डिगन में कैसे कन्वर्ट करना है। ये आप देखिए, ये जो मैंने पीसेस बनाए हुए थे, ये अलग अलग पीसेस, इनको मैंने इस ग्रीन कलर से जो है आपस में इनकी सिलाई की है और इनको मैंने जोड़ दिया है। और ये मैंने 9 पीसेस जोड़े हैं, ये देखें, ठीक है। 3 3 और ये 3, ये 9 पीसेस हैं और इनको मैंने एक बाजू में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। बाजू कैसे बनाना है, इसको जस्ट हमने दोहरा कर देना है। ये देखें, ये एक बाजू बन गया है, ठीक है। यहाँ से ये शोल्डर के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से हम इसको सामने से इसका बॉर्डर बना देंगे, ठीक है। तो ये एक बाजू ये मैंने बना लिया है। और ये दूसरा बाजू उसी तरीके से, ये देखिए एक मुकम्मल और दूसरा हाफ। ये अब मेरे 2 बाजू जो हैं वो बन के तैयार हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने बैक साइड पर भी 9 पीस ही लगाने हैं, जितने बाजुओं के थे, और 9 लगा के पीसीस, और उनको फिर मैंने ये फ़ोल्ड कर दिया था। बैक साइड पर भी उसी तरीके से मैंने 9 पीसीस ही रखने हैं, लेकिन जाहिर है कि वो फ़ोल्ड नहीं होंगे। तो ये अगर आप यहाँ से नीचे से शुरू करें तो ये ऊपर से यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पर जो है वो नीचे इसके जो है यहाँ पे बॉर्डर ऐड हो जाएगा नीचे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो शोल्डर ऐड होने हैं। अब जो शोल्डर यहाँ पे ऐड होने हैं वो मैं आपको फ्रंट पीसेस इसके ऊपर ही रख के बताती हूँ कि वो मैंने किस तरीके से जोड़ना है, बाद में मैं इनकी सिलाई सिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये मैंने एक जो है पीस ये फ्रंट का जो मैंने जोड़ के, ये मैंने आपको बैक दिखाई है, ठीक है। बैक के ऊपर ये मैं फ्रंट के पीसेस रखने लगी हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से। अब ये 3 पीसेस के ऊपर एक जो साइड वाली रो है उसके ऊपर ये एक, ये दूसरे पे दूसरा, तीसरे के ऊपर तीसरा। यहाँ पर मैंने बाजू जो बनाया था आपने देखा है, जिसमें एक ये पूरा आ रहा था फोल्ड करने के बाद और एक ऊपर वाला जो है वो हाफ था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बाजू जोड़ना है, इसको भी उतना ही होना चाहिए शोल्डर जितना। तो ये लास्ट पीस जो है उसको मैं ये फोल्ड करके यहाँ जोड़ूंगी। ये हिस्सा यहाँ जुड़ेगा और ये हिस्सा इस बैक वाली के साथ जुड़ेगा, तो ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर अब मैं बाजू रखूँगी तो उसी तरह से हाफ, और ये पूरा ये बाजू की चौड़ाई और ये इधर से जुड़ जाएगा। तो ये तो हो गई ये साइड, इन 3 के ऊपर एक एक पीस, ये फ्रंट बन रहा है हमारा। यहाँ पर बनेगा बॉर्डर इतना, ठीक है। अब ये साइड पर आपको एक एक और नज़र आ रहा है, यहाँ तक तो ये शोल्डर है। ये जो आपको 2 पीस साइड पे नज़र आ रहे हैं ये भी ऐसे हो जाएंगे। ये आधा आधा पीस फ्रंट के साथ जाएगा और आधा बैक के साथ जाएगा। तो ये फ्रंट हमारी इस तरह से हो जाएगी। और सेम ऐसे ही मैंने जोड़ के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें एक एक पीस यहाँ पर आपस में जुड़ जाएगा
और उसी तरीके से टॉप पर वो फोल्ड करके जुड़ेगा, ठीक है। और इसी तरीके से एक एक पीस यहाँ पे रखूँगी जो बाद में फ़ोल्ड हो जाएगा। वो एक हिस्सा इधर जुड़ेगा, उसका दूसरा हिस्सा बैक पे। जैसे ये है तो ये देखें, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये इसके नीचे वाला हिस्सा पड़ा है, तो इसका ये दूसरी साइड जो है वो नीचे वाले के साथ जुड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हिस्सा इसके साथ, नीचे वाला नीचे, ये वाला हिस्सा इसके साथ, और ये इसकी जो ये साइड है वो ये नीचे वाले हिस्से के साथ। तो इस तरीके से हमारी ये कार्डिगन रेडी होगी। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये जो मैंने ग्रीन कलर के साथ इनकी सिलाई की है और उनको जोड़ा है, उसकी क्या टेक्निक है, ठीक है। ये इसकी फ़ाइनल लुक मैं फिर दिखा दूँ। मैं दूसरी साइड पर भी पीसेस रख दिए, ये तो इस साइड के थे, इस साइड पर भी ये मैंने उसी तरीके से ऊपर रख दिए। ये देखिए, ये साइड वाले आपको पता है यूँ उठा के यूँ फोल्ड हो जाएंगे, ये फोल्ड हो जाएगा, ये भी फोल्ड हो गया, ठीक है। तो अब ये और ये इसके कंधे की जगह बच गई, ठीक है। ये दरमियान में ये स्पेस रहेगी, यहाँ पर दोनों साइड पर इतना इतना बॉर्डर आ जाएगा, यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा, इसका भी बॉर्डर जब पहनेंगे तो वो साथ मिल जाएगा। और ये देखें, अब जब मैंने ऊपर शोल्डर को कर लिया, ये भी 1.5 बना लिया, ये भी 1.5 कंप्लीट कर लिया। अब ये बैक साइड है, ये यहाँ से खाली है, इसके लिए मैंने ये बनाया था, ये देखें जो अभी हमने देखा हाफ पीस, ठीक है। अब बैक जो है वो यहाँ से पूरी शोल्डर तक आ गई है, यहाँ पर हाफ हमने वैसे ही फोल्ड कर लिया था, तो सेंटर को हमने इससे कवर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बॉर्डर आएगा इस तरीके से, और वो यूं गले के ऊपर से होते हुए इस तरीके से वापस आएगा। तो दरमियान में गला और ये साइड के सारे पीसेस एडजस्ट हो गए हैं। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो ये हम किसी भी तरफ से शुरू कर सकते हैं। ये हमने पीसेस जोड़ के रखे हुए हैं, चाहें तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लें, ये वाली लाइंस, चाहें तो हम ये इधर से स्टार्ट कर लें। एक दफ़ा हम ये वाली लाइंस जो है कंप्लीट कर लेंगे और एक दफ़ा ये वाली कर लेंगे इधर से, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट ले रही हूँ, ये पहला पीस है, ये दूसरा, ये इसके साथ तीसरा। तो पहले मैं इन दो से स्टार्ट करके इसको जोड़ूँगी। तो हमेशा की तरह थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि धागों को बाद में हमने छुपाना होता है, ठीक है, ताकि वो नज़र ना आए और बुरे ना लगें। सो एक ये हमने स्लिप नॉट बना ली, ठीक है, स्लिप नॉट, और इसको बस आपने मुनासिब रखना है जो यहाँ तक आ जाए, ठीक है, बहुत सख्त भी नहीं और बहुत लूज़ भी नहीं। इसको हमने यहाँ ऊपर से ये जो देखें, जो मेरी वाली साइड आपकी वाली साइड होगी, इसका ये कॉर्नर है, कॉर्नर का ये जो दो खाली चेन्स वाला सुराख होता है, ये जो सुराख होता है, ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया इसके अंदर से मैंने डालना है, ये निकालना है, और निकाला है तो उसके साथ ही मैंने इसको यहाँ से भी निकाल लेना है। अब इसी तरीके से ये इसकी ऊन जो है ना वो नीचे से चलेगी, ठीक है, नीचे नीचे रहे इनके। इसको आप ऐसे नीचे वाली साइड से ये जो ऊन चलनी है उसको आप इस तरीके से होल्ड कर लें जैसे हमेशा करते हैं, और फिर आप इसके ये हाथ आपका नीचे ही रहेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, और अगर आपको इसको पूरे को जोड़कर मुश्किल लगे तो अब आपको समझाने के लिए ये मैंने जो है ना लगा कर पिन्स और आपको दिखाया था कि ये कैसे मैंने इसको कार्डिगन की शेप देनी है। आप ये भी कर सकते हैं कि इनको उतार दें, इनको ना जोड़ें, सिर्फ आप खाली ये 2 पीस पकड़ें, उससे आपको नीचे से हैंडल करना आसान हो जाएगा। बहरहाल ये आप देखें, ये मैंने यहाँ से अटैच कर लिया है। अब ये जो दूसरी साइड जिससे जोड़ना है उसका भी उसी तरीके से ये कॉर्नर है, उसके कॉर्नर से भी ऊपर से क्रोशिया जाएगा और नीचे से उनको लेके आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जब आप 2-4 दफ़ा करेंगी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखें मेरी ये नीचे उंगली है, यहाँ से मैंने ये ऊन इसमें अटका ली और ये देखिए आराम से निकल आई है। ये निकालने के बाद मैंने इसको साथ ही इसमें से निकाल दिया, ठीक है। ना इसको बहुत टाइट रखना, ना बहुत लूज़ रखना है। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर ये देखें,
ये आपको नज़र आ रही हैं चेन्स। अब आगे खुद ब खुद चेन्स चल पड़ेंगी। यहाँ से आप झांक लें बेशक, ये नीचे से मैंने ऊन पकड़ी, ये निकाल ली, निकालते के साथ ही इसमें से भी गुजार दी। ठीक है। नेक्स्ट इसके सामने कौन सी चेन आपको ये नज़र आ रही है, ये बड़े आराम से आपको चेन्स नज़र आती जाएंगी और आपने ये वहाँ से इसी तरीके से उसको लेते जाना है। ये मैंने, ये देखें, ये शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब हाथ चल पड़ेगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा नीचे से कहाँ से ऊन पकड़नी है, तो आप बड़ी आसानी से और तेज़ी से इसको करते जाएंगे। ये देखें, ये किया, साथ ही सीधे इसी में से निकाल लिया। नेक्स्ट अगली चेन, ये देखें निकल आई आराम से ऊन, ये इसमें से साथ ही गुजार दिया। अब आप ये देखें, ये एक ब्रेड सी जो है वो ज़िग ज़ैग चुटिया सी बनती जाएगी और ज़रा इसकी डिमार्केशन भी हो जाएगी प्रोमिनेंट कलर डिफरेंट होने से, और वो कलर कॉम्बिनेशन आँखों को भी भला लगता है और ये खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट चेन, ये देखें आराम से आ रहा है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है इंसान को बनाते हुए। शुरू में हर चीज़ थोड़ी सी आपको ज़रा वो लगती है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फिर वो कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती। ये देखें, ठीक है। और अभी तो वीडियो बनाने में थोड़ी पोजीशन भी आपको फोकस होना पड़ता है, और नेचुरली बनाते वक्त अगर आप रखें और इसको आप अपनी तरफ यूँ सामने रख लें और इस तरीके से पकड़ लें तो फिर ये और भी इजी हो जाता है। जैसे कि ये चेन है, ये इसमें से देखें ये निकला, साथ ही इसमें से निकल आया। अब ये यहाँ से गया, ये आई और यहाँ से निकल आई। इस तरीके से ज़्यादा फ़्लो आ जाता है। इस डायरेक्शन में अगर रखें ना तो फिर इसमें फ़्लो ज़्यादा आ जाता है। ये देखें, फिर बहुत ही आसानी से आप बस उठाते जाते हो और ये निकालते जाते हो और ये दो पीसेस इंतहाई खूबसूरती से जुड़ते जाते हैं। ठीक है। अब ये यहाँ से जोड़ते हुए जब मैं यहाँ आऊँगी तो फिर बता दूँगी कि इनको भी जोड़ना है और फिर नेक्स्ट हमने अगले पीसेस को भी लेके चलना है। ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे गुजरेंगे, ये देखें, ये एक साइड इसकी जुड़ गई है कंप्लीट। यहाँ पर मैं आखिर में आ गई हूँ। अब ये कॉर्नर आ गए हैं दोबारा इनके। ठीक है। अब ये कॉर्नर हमें नज़र आ रहा है तो उसी तरीके से लास्ट में इसके अंदर से बनाऊंगी। ये बन गया और इस वाले की तरफ से ये बन गया। ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट दो पीसेस पकड़ लेने हैं, ये वाला और सामने से ये वाला। ठीक है। तो उसी तरीके से करूँगी। इसका पहले वो कॉर्नर ही देखें, बिल्कुल जैसे मैंने शुरू से किया था उसी तरीके से मैंने यहाँ से इसको बना लेना है। ये देखें, और अब मैंने इस साइड का ये कॉर्नर पकड़ लेना है। ठीक है। और इसके अंदर से भी ऊपर से ही उसी तरीके से डालना है और ये नीचे से ऊन पकड़ के निकाल ली और साथ ही इसमें से गुजार ली। ठीक है। फिर ये हमें उसकी अगली चेन उसी तरीके से बड़ी वाज़िया नज़र आ रही है। ये देखें, ठीक है। ये निकल आई, ये इसमें से, और ये इसकी नेक्स्ट चेन मुझे ये नज़र आ रही है, ये मैं यहाँ से पकड़ लूँगी। ठीक है। ये सॉरी, ये नेक्स्ट, ये देखें, ये ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं, मैं आपको निकाल के दिखा दूँ, ये ठीक है। बिल्कुल अब ये लाइन यहाँ से चलती हुई दो पीसेस के बाद इन दो पीसेस को जोड़ना शुरू हो गई है। ये देखें, ठीक है। इसी तरीके से ये यहाँ चलती आएगी। फिर इन दोनों कॉर्नर्स में से बनाने के बाद मैं ये जो मैंने जोड़ के रखे हुए हैं इन यहाँ तक पहुँचूँगी तो उसी तरीके से यहाँ से पकड़ लूँगी और नेक्स्ट यहाँ से पकड़ लूँगी और ये यहाँ तक मेरी एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ये जोड़ लूँगी, उसके बाद इनको आगे काट दूँगी और ये जो इसकी सेकंड है पीस लाइन इसकी बननी, वो उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ से जो है वो
ये यहाँ से शुरू कर लूँगी, यहाँ पे पहुँचूँगी और ये दो कॉर्नर्स उसी तरीके से ये कॉर्नर्स पकड़ लूँगी तो इसी तरीके से ये दो लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँगी, ठीक है। तो फिर मैं इस तरफ से वो दो लाइनें, तो ये मेरे 9 जो पीसीज हैं जुड़ जाएंगे जैसे कि मैंने आपको पहले जुड़े हुए दिखाए हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पूरे जो है साइड को कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने 9 पीसीस जो हैं वो जोड़े। आपको मैंने यहाँ से स्टार्ट करना सिखाया था, ठीक है, कि हमने इस तरह जाना है। ये मैंने कंप्लीट किया और फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करके मैंने ये दो हिस्से जोड़ती चली गई और इसको यहाँ तक जोड़ दिया, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद मैंने इसको इस तरफ से इन पीसेस को भी जोड़ना था। ये जो खाली स्पेसेस यहाँ से ये वाली साइड जुड़ गई थी, ये वाली साइड्स अभी जोड़नी थी। तो इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और उसी तरीके से, और यहाँ से ये ओवरलैप होंगी क्योंकि ये ऑलरेडी बनी हुई थी लाइन, ये ओवरलैप होती हुई यहाँ पे आके एंड हुई है, ठीक है। अब इस लाइन को बनाया कैसे है वो मैं नेक्स्ट भी मैंने शुरू कर ली। शुरू तो उसी तरह ही करनी है, आपको पता है, और वैसे ही इसको बनाते चले जाना है। यहाँ से ये ओवरलैप होके आगे आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है, ठीक है, ताकि एक दफ़ा आपको मैं ये बता दूँ कि ये जो हिस्से यहाँ से जोड़ रहे हैं, जब यहाँ पे जॉइंट आएगा, जब ये वाली लाइन आएगी तो इसको हमने कैसे ओवरलैप करते हुए यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। ये देखें, ये हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये ठीक है। अब यहाँ मैंने इसको सारे को जोड़ लिया है। ये मैंने इसकी जो है वो उनको भी होल्ड कर लिया नीचे से, ठीक है। अब ये लास्ट जो है ये कॉर्नर वाले स्टिचेस मैंने छोड़ दिए थे, तो ये पहले इसके लास्ट जो है स्टिचेस वो कंप्लीट करेंगे। ये कॉर्नर इधर से लिया और वैसे ही फिर ये इधर वाला कॉर्नर हमने यहाँ से उठा लिया, ठीक है, ये, और उसको इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है। अब इसने यहाँ से ओवरलैप करना है। ये जो नेक्स्ट है ये इसके कॉर्नर हैं, ठीक है, इधर से ये जुड़े हुए थे और अब हमने यहाँ से जोड़ना है। सिंपली कुछ भी नहीं करना, बस आपने यहाँ से इसको, ये दोनों कॉर्नर जो हैं वहाँ से करने के बाद इसको हम इस नेक्स्ट कॉर्नर के अंदर से उठा लेंगे। ये देखें, ऊन निकाली और उसी तरीके से इसको इसके अंदर से ये गुजार दिया, तो ये इसके ऊपर से आ गया, आप देख लें, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने इस साइड वाला जो कॉर्नर है ये देखें, उसके अंदर से भी उसी तरीके से उठा लेना है और ये निकाल लिया। और अब वैसे ही चल पड़ना है कि ये नेक्स्ट आप देखें, ये हमें चेंज नज़र आती जाएंगी, ये ठीक है, और हम उसके अंदर से ये उठा रहे हैं और ये साथ ही इसमें से निकाल लेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट चेन हमें ये नज़र आ रही है, ठीक है, तो इसके अंदर से ये ठीक है। बस अब हमने इसको इसी तरीके से करते हुए एंड तक बना लेना है और ये साइड भी हमारी कंप्लीट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी और ये 9 पीसेस जो हैं हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि हम बैक के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये बताऊंगी कि फ्रंट की जो साइड्स हैं दोनों, उनमें हमने किस तरह से, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ थोड़ा सा उनकी भी सिलाई करके ज्वाइन करके आपको दिखा दूंगी, ठीक है। और ख़ास तौर पे फिर शोल्डर से आपने ध्यान देना है कि शोल्डर से वो किस तरीके से हमने उनको जो एक पीस फालतू रखना है, फोल्ड करना है, कंधे को शेप देने के लिए वो किस तरीके से उनको जोड़ना है, तो वो आप और से देख लेंगे तो आपको सारी जो है इसके कार्डिगन की समझ आ जाएगी। तो ये अब मैं बनाती जा रही हूँ, आप ये देखें, ठीक है। तो ये यहाँ से आया हुआ था और अब इन कॉर्नर्स के बाद हम इस कॉर्नर के ऊपर जब बना लिया तो ये ओवरलैप करते हुए बिल्कुल इस तरीके से बन गया। अब इसको मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी और ये साइड मुकम्मल हो जाएगी, फिर फ्रंट के पीसेस जो है वो आपको जोड़ के दिखाऊँगी। अच्छा, ये अब हमारे ये देखें 9 पीस जुड़ गए हैं,
ठीक है। अब ये हमने अपनी बैक साइड रखनी है। तो बैक साइड का जो सेंटर है उसके लिए मैंने हाफ स्क्वायर जो है ऑलरेडी बनाया था, उसको यहाँ हमने सेंटर में अटैच करना है। सेंटर में अटैच इसलिए करना है कि इसको जब इसके साथ फ्रंट साइड्स अटैच होनी है, तो आपको बताया था कि फ्रंट में भी इसी तरीके से ये 2 और 3 होंगी। एक चौथा पीस यहाँ पे उसके ऐड होगा, जो यहाँ पे इतना बैक साइड से अटैच जुड़ जाएगा और हाफ फ्रंट पे रहेगा, हाफ बैक पे। तो उसको कवर करने के लिए हम हाफ जो है पहले ही यहाँ एक पीस जोड़ लेंगे। अब ये जो बनाया है इसको किस तरीके से जोड़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये पीस हमने यहाँ पे अटैच करना है। इसको पहले मैं अपने सामने ले आऊँगी, ठीक है, यानी अपनी इसकी डायरेक्शन दुरुस्त कर लेंगे ये, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको जोड़ना शुरू करना है। ठीक है। अब ये हमने यहाँ से हाफ शुरू किया है, तो इधर से तो पहले हम जब जोड़ रहे थे तो हमें चेन्स आमने सामने नज़र आ रही थी और हम जोड़ते जा रहे थे। यहाँ पर इस तरफ चेन्स नहीं, साइड पर तो हैं, जब वो फ्रंट वाला हाफ जुड़ेगा तो उन्हें ये चेन्स नज़र आ जाएंगी, लेकिन इस साइड पर चेन्स नहीं है। इस पर ये चूँकि हमने डबल क्रोशिया किया था, आप इसको ज़रा रिकॉल करें, ये तो ये हम यहाँ पर डबल क्रोशिया आएगा मुसलसल। ठीक है, तो डबल क्रोशिया का हमने ये हल करना है कि इधर से 2 चेन्स के सामने हमने ये एक डबल क्रोशिया रखना है, यानी ये जो एक होल मिलेगा, ये एक, इसमें से हमने 2 दफ़ा जो है वो टांका उठाना है, इसकी 2 चेन्स के साथ जोड़ेंगे। अब इसके दरमियान जो है इसकी ये 17 चेन्स होती हैं। आपने जब स्क्वायर बनाना सीखा है तो आपने देखा था कि आउटर मोस्ट जो है उसमें ये 17 चेन्स आई थी सारी तरफ, ये डबल क्रोशे कॉर्नर मिला के। ठीक है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर 17 है। अब इसमें जो है ये देखें, ये डबल क्रोशिया 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसमें से 2 दफ़ा उठाएंगे तो यानी 8 स्टिचेस, टोटल 16 यहाँ तक। और ये सेंटर में जो एक है जहाँ से ये होल इसका बना था, एक हम यहाँ से अटैच कर देंगे तो 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है, वरना चीज़ की सिमेट्री जो है वो नहीं बनती, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये देखें, उसी तरीके से स्लिप नॉट बना ली। उसके बाद हमने जो है ये इसको, ये जो पहली है चेन, ये देखें, ये देखें, ये इसमें से हमने गुजारना है। अभी भी इसमें से गुजारेंगे, फिर इसकी ये जो कॉर्नर वाला होल है इसमें से इसको गुजारेंगे, फिर हम दोबारा इसी के अंदर से गुजारेंगे और इससे इसकी अगली चेन में गुजारेंगे। फिर ऐसे ही नेक्स्ट में आ जाएंगे हम इस वाले के अंदर, यहाँ से 2 दफ़ा उठाएंगे और 2 चेन्स के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने करते जाना है। सो ये पहला उसका होल है, इसको आप आराम से अलग से अटैच कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये पहला आपने कर लिया। अब आपने इसको ये नीचे जिससे जोड़ना है उसके इस कोने वाले सुराख में डालेंगे। ठीक है, और वहाँ से पिक करके उनको ये इसमें से अटैच कर दिया, जोड़ दिया। अब एक दफ़ा फिर इसी के अंदर से दूसरा स्टिच उठाएंगे और उसको ये गुजार देंगे, और इधर से हम नेक्स्ट ये ले लेंगे चेन, जो नेक्स्ट हमें पहली चेन नज़र आ रही है। ठीक है, और ये वहाँ से लियोन और इसमें के अंदर से गुजार दी। ठीक है, नेक्स्ट अब ये इसका हमें जो है वो ये होल दिख रहे हैं, सॉरी, ये 2 हो गई थी कंप्लीट। अब हम इसमें अगले में आ जाएंगे, अगले में से उठाएंगे और इधर से इसकी अगली चेन के अंदर से उठाएंगे, सॉरी, ये अब आप देखें कि ये इसके साथ अटैच हो गया है और ये आगे चलना शुरू हो गई है। नेक्स्ट भी हमने इसी के अंदर से उठाना है ये, और उसको यहाँ से हमने इसकी अगली चेन के साथ अटैच कर देना है ये। ठीक है, अब इसके अंदर से भी 2 दफ़ा हमने उठा लिया। अब हम इससे अगली वाली के अंदर आ जाएंगे। ठीक है,
ये, और इधर से इसकी अगली चेन ये नज़र आ रही है हमें, इसके अंदर चले जाएंगे। ये निकाला और इसके अंदर से गुजार दिया। फिर इसी ही के अंदर से हमने सेकंड टाइम फिर गुजार लेना है, ये देखें। और ये इसकी नेक्स्ट चेन, और ये इसके अंदर से गुजार दिया। इसके भी 2 हो गए। नेक्स्ट में हम फिर जो है वो 2 बार उठाएंगे। ये मैं आपको पूरा ही अटैच करके दिखाऊंगी। ये, और एक दफ़ा फिर इसके अंदर से ये, और ये फिर इसके नेक्स्ट चेन में से ये आ गया। अच्छा, अब इसके भी 2 हो गए हैं। नेक्स्ट आप देखें, ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको, ये वो है, ठीक है, उसका ये होल जहाँ से हमने फर्स्ट टाइम निकाला था टांके सारे, ये इसके अंदर से हम ऐसे इसको उठा के ये अटैच कर दिया। नेक्स्ट चेन में चले गए, सॉरी, ठीक हो गया ये। और अब ये इसके साथ ही इसके अगले वाली ये डबल क्रोशिया आ गया है, इसके अंदर से उठाएंगे, इस नेक्स्ट के साथ अटैच कर देंगे, और इसी के अंदर से फिर एक दफ़ा उठाएंगे, ठीक है। और ये अब हम इससे नेक्स्ट वाली में चले जाएंगे, और इधर से इसकी अगली चेन, फिर इसके अंदर से एक दफ़ा फिर, और ये से अगली चेन में, दो हो गए। अब हम इस नेक्स्ट के अंदर आ जाएंगे, ये साथ ही इसमें से निकाल लेंगे, और यहाँ से इसकी नेक्स्ट चेन ये है, इसके अंदर से बनाएंगे, ये हो गया, ठीक है। और इसके अंदर से ये दूसरा, और ये इसकी ये नेक्स्ट चेन। अब ये हमारे पास लास्ट आ गया है, ये एक, और इधर से इसकी नेक्स्ट चेन ये हमें दिख रही है, ये नेक्स्ट इसकी दूसरा स्टिच हमने इसमें से ही उठाना था, वो उठाया, और ये इसका होल आ गया, देखें इसका भी आखिरी, और इधर से इसका जो है वो आखिरी आ गया है, वही कॉर्नर वाला होल। जैसे हमने शुरू किया था बिल्कुल वैसे ही इसका इख्तिताम हो रहा है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ ये जुड़ गए, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये पीस जो है यहाँ पर अब जुड़ गया बिल्कुल इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ, इसको पहले हम वाइंड अप कर लें। वाइंड अप करने के लिए आपको पता ही है, यहाँ से एक चेन बना के मैं छोड़ूंगी, ये इसको हमने निकाल दिया। ये जितने भी धागे होते हैं इनको सुई में डाल के हम पीछे परो देते हैं, ये आपको पता चल चुका है। तो ये हमने इसको जोड़ दिया। अब फ्रंट के जो पीसेस होंगे वो इसके साथ कैसे अटैच करके रखनी है वो रख के दिखाती हूँ, और फिर उनकी जोड़ना भी बताती हूँ। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे इसके अगले और फाइनल पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।